एक रात आरव छत पर बैठा आसमान देख रहा था। तारे चमक रहे थे। उसने पापा से पूछा, पापा क्या हम अंतरिक्ष में रहते हैं? पापा मुस्कुराकर और बोले, हाँ बेटा, हम सच में अंतरिक्ष में ही रहते हैं। आरव हैरान हो गया, लेकिन हम तो धरती पर रहते हैं। पापा बोले, हम अर्थ नाम के एक ग्रह पर रहते हैं और ये धरती खुद अंतरिक्ष में तैर रही है। धरती रोज़ घूमती है और सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। सूरज भी अकेला नहीं है, वो एक बड़ी आकाशगंगा में है जिसका नाम है मिल्की वे। मतलब हम सब एक बड़ी ब्रह्मांडीय यात्रा में हैं। आरव ने पूछा, अगर हम घूम रहे हैं तो गिरते क्यों नहीं? पापा ने कहा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हमें पकड़ कर रखता है, जैसे चुंबक लोहे को पकड़ लेता है। सब कुछ एक साथ एक ही रफ्तार में चल रहा है, इसलिए हमें कुछ महसूस नहीं होता। आरव ने आसमान की ओर देखा। अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसे लगा वो छोटा ज़रूर है, पर एक बहुत बड़ी और खूबसूरत कहानी का हिस्सा है। पापा बोले, बेटा, हम सिर्फ धरती पर नहीं रहते, हम पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। और उस रात आरव ने पहली बार महसूस किया, हम सच में अंतरिक्ष में रहते हैं। आरव अब हर रोज छत पर जाने लगा। उसे अब तारे सिर्फ चमकते बिंदु नहीं लगते थे, उसे लगता था जैसे वे सब उसे देख रहे हैं। एक दिन उसने फिर से पूछा, पापा, अगर हम अंतरिक्ष में रह रहे हैं तो क्या कभी हम गिर सकते हैं? पापा मुस्कुराए। नहीं बेटा, क्योंकि धरती हमें पकड़े हुए है, इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पापा ने समझाया, देखो बेटा, धरती के चारों तरफ हवा की एक परत है, उसी से हम सांस लेते हैं, वही हमें सूरज की तेज किरणों से बचाती है। अगर वो परत ना हो तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। आरव ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार हवा की कीमत समझ आई। आरव ने आसमान की तरफ देखा और फिर धीरे से पूछा, पापा, क्या वहाँ कोई और भी रहता है होगा? पापा ने कहा, हो सकता है बेटा, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, हम अभी सब कुछ नहीं जानते। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा शायद किसी और ग्रह पर कोई और बच्चा भी आसमान देख रहा होगा और वही सवाल पूछ रहा होगा। उस रात आरव सोने गया तो उसे डर नहीं लगा, उसे गर्व था। वो जान गया था, हम सिर्फ एक शहर या देश में नहीं रहते, हम एक ग्रह पर रहते हैं जो अंतरिक्ष में तैर रहा है। और हम सब इस अनंत ब्रह्मांड की एक छोटी सी पर बहुत खास कहानी है। हम सच में अंतरिक्ष में रहते हैं, हम अर्थ पर रहते हैं, धरती अंतरिक्ष के अंदर है। मतलब हम भी अंतरिक्ष के अंदर ही हैं। धरती अपनी जगह पर घूमती है, जिससे दिन रात होता है। सन को चारों तरफ घूमती है, जिससे साल बनता है। सूरज भी एक बड़ी आकाशगंगा का हिस्सा है, जिसका नाम है मिल्की वे। फिर हमें क्यों नहीं लगता? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी हमें नीचे पकड़े रखती है। हम सब एक ही स्पीड में चल रहे हैं। धरती के चारों तरफ हवा की परत है, एटमॉस्फेयर, जो हमें बचाती है। जैसे चलती हुई ट्रेन में बैठकर हमें ट्रेन की स्पीड महसूस नहीं होती, वैसे ही धरती की स्पीड हमें महसूस नहीं होती। अभी इस समय धरती घूम रही है, धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है, सूरज पूरी आकाशगंगा में घूम रहा है। मतलब हम सब एक बहुत बड़ी यात्रा पर हैं। हम छोटे हैं पर हम बेकार नहीं, हम उसी ब्रह्मांड की मिट्टी से बने हैं जिसमें तारे और ग्रह बने हैं। हम समझ चुके थे कि हम धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में एक तैरते हुए घर पर रह रहे हैं। अब ज़रा और गहराई से सोचो। अभी इस वक्त तुम शांत बैठे हो, शायद लेटे हो, शायद मोबाइल हाथ में है, लेकिन असलियत क्या है? तुम स्थिर नहीं हो। धरती अपने अक्ष पर घूम रही है, वो सूरज के चारों तरफ दौड़ रही है और सूरज भी अपनी आकाशगंगा के अंदर सफ़र कर रहा है। मतलब तुम एक कुर्सी पर नहीं बैठे हो, तुम ब्रह्मांड की एक तेज रफ्तार यात्रा पर हो। और फिर भी सब कुछ समान लगता है। क्यों? क्योंकि धरती ने हमें एक सुरक्षा घेरा दे रखा है। हवा, गुरुत्वाकर्षण, तापमान, सब संतुलन में है। अगर तुम अंतरिक्ष में धरती को देखो तो वो एक छोटी सी नीली गेंद लगेगी। उस पर ना तुम शहर दिखेगा, ना तुम्हारी परेशानियाँ, बस एक छोटा सा घर जो अनंत अंधेरे में चमक रहा है। और उस छोटे से घर पर अरबों लोग जी रहे हैं, हंस रहे हैं, लड़ रहे हैं, सपने देख रहे हैं। सोचो, हम सब एक ही जहाज़ पर हैं जिसका नाम है धरती। कोई वीआईपी सीट नहीं, कोई अलग रास्ता नहीं, सब एक साथ यात्रा कर रहे हैं। और शायद यही बात सबसे खूबसूरत है, हम अकेले नहीं, हम अलग नहीं, हम सब अंतरिक्ष में साथ सफ़र कर रहे हैं। हम सब इस नीली धरती नाम के जहाज़ पर सवार हैं। जहाज़ रुकता नहीं है, दिन रात चलता रहता है। कभी तुम सूरज की रोशनी में होते हो, कभी अंधेरी रात में, लेकिन असल में ये सब धरती की यात्रा का हिस्सा है।
धीरे धीरे सोचो, आज से हज़ारों साल पहले भी धरती ऐसे ही घूम रही थी। लोग अलग थे, सभ्यताएं अलग थी, लेकिन सफ़र वही था। और हज़ारों साल बाद भी ये सफ़र चलता रहेगा। शायद उस समय इंसान चांद पर बना घर बना ले, शायद मंगल पर शहर बस जाए, लेकिन शुरुआत वही रहेगी, ये छोटी सी धरती। अब ज़रा और बड़ा सोचो, हमारी आकाशगंगा भी स्थिर नहीं है, वो भी ब्रह्मांड में आगे बढ़ रही है, और पूरा ब्रह्मांड भी फैल रहा है धीरे धीरे हर दिशा में। मतलब ये यात्रा सिर्फ हमारी नहीं है, पूरा ब्रह्मांड एक यात्रा पर है, और हम उस विशाल कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। शायद एक दिन इंसान समझ पाए कि ये सब क्यों है, क्यों तारे हैं, क्यों ग्रह हैं, क्यों जीवन है। लेकिन अभी अभी हम बस इतना जानते हैं, हम एक छोटे से ग्रह पर खड़े हैं जो अनंत अंतरिक्ष में घूम रहा है, और इस असीम अंधेरे के बीच हमारी धरती एक चमकता हुआ घर है। शायद इसीलिए हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि इस विशाल ब्रह्मांड में अभी तक हमसे दूसरा घर नहीं मिला, और यही कहानी का असली अर्थ है। हम अंतरिक्ष में खोए नहीं हैं, हम अंतरिक्ष के साथ हैं। याद रखो, तुम सिर्फ धरती पर खड़े इंसान नहीं हो, तुम उस ब्रह्मांड का हिस्सा हो जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। जब भी आसमान की तरफ देखो, डर मत महसूस करना, क्योंकि तुम खोए नहीं हो, तुम उसी अनंत अंतरिक्ष की एक जागती हुई चेतना हो। और ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यह तो बस शुरुआत है। तब तक के लिए देखते रहिए प्रोफेसर स्पेस चैनल, आपका दोस्त और आपका होस्ट फॉर प्रोफेसर स्पेस।